आज इस वीडियो में हम मनुष्य के कर्म फलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है और उसी समय उसके प्रयोग के नियम भी बतला दिए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है और जो इसका दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उस अधिकार को छीन लिया जाता है, अर्थात उसको पुनः सूकर कुकर योनियों में धकेल दिया जाता है। ऐसा गीता में कहा गया है। आचार्य चाणक्य ने भी अपने चाणक्य शास्त्र में ऐसा कहा है कि यथाधेनु सहस्त्रे वत्सो गच्छत मात्रम तथा कच्छ कृतम कर्म कर्तार मन गच्छति। जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माता के पास जाता है, उसी प्रकार किया हुआ कर्म करने वाले के पीछे पीछे जाता है, चाहे वो कर्म अच्छा हो तो भी और कर्म बुरा हो तो भी। इसी संदर्भ में कबीर ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा है, परारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं माने धीर। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और मनुष्य शरीर बनाया तो उसने ये विचार किया कि ये मनुष्य शरीर नाना प्रकार के कर्मों को करेगा और अच्छे बुरे कर्म करेगा, तो उसने पहले उन कर्मों के भोग का विधान बनाया है। इसलिए हमें सच्चे मन से परमात्मा के बताए हुए नियमों के आधार पर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम कर्म के फल से बच सके। ऐसा सोचा जाता है लोगों के द्वारा कि तब की तब देखी जाएगी, अभी हम अच्छा कर लेते हैं लेकिन कर्म वो बुरे कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यदि आप कहीं अच्छे कर्म कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी उसका अच्छा फल आपको मिल कर के ही रहेगा। इस बात पर विश्वास करना चाहिए और हमें सत्य की ओर बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को पुण्य परमार्थ में लगाते हुए इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जय राधे कृष्णा।